प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ अभी चोपड़ा फैमिली मौजूद हैं, जिनके घर में एक, अब घर तो नहीं कह सकते, जो मैडम हैं ये सैर के लिए बाहर गए थे घर से, रिड्स होटल के बाहर, और वहाँ पर एक झपटमारी की वारदात हुई है। इनके गले से जो चेन है, गोल्ड चेन, वो दो लड़के आते हैं मोटरसाइकिल में, और एक जो है चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। फ़िलहाल इन्होंने छन्नी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की है, और मैं चाहूँगा कि पुलिस जल्द से जल्द यह मैडम की जो चेन है, जो चोरी हुई है, वो जल्द से जल्द रिकवर हो, क्योंकि इस तरह की झपटमारी के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। मैम, क्या बात हुई? एक तो वक्त कितने बजे का था और एग्जैक्टली क्या हुआ, पूरी बात बताओगे? ये ऐसा है कि जैसे मैं डेली रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ या कभी इवनिंग वॉक के लिए निकलती हूँ। तो आज ऐसा था, मौसम क्लाउडी था, बारिश थी, तो सुबह मैं जा नहीं पाई। तो आज मैं दोपहर के समय, जब क्लाउडी था, बारिश बंद हो चुकी थी, तो मुझे डॉक्टर के भी यहाँ दिखाने जाना था, कुछ अपने टेलर के पास जाना था। तो इतने देर मैंने रिट्स के पास गाड़ी लगाई और मैंने सोचा कि आधा घंटे के लिए एक चक्कर लगा के फिर अपने काम निपटा लेती हूँ। तो एक चक्कर मैंने लगाया होगा हार्डली आधा घंटा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं रिट्स से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ गई, एक चक्कर लगाते हुए आराम से गई, और आते हुए वापसी में, जबकि मैं अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी, तो उससे पहले मैंने देखा कि मेरे सामने से मोटरसाइकिल पर, काली रंग की मोटरसाइकिल पर थी, उस पर दो लड़के बैठे हुए थे। इतना ध्यान तो मैंने नहीं दिया, जब वो आ रहे थे मैंने देखा कि निकल गए, मेरे तरफ से गुजर गए। उसके कुछ देर बाद ही, जब मैं जा रही थी, तो मुझे 2 मिनट बाद ही मेरे गर्दन पर मुझे ऐसे कुछ हाथों का जकड़न फील हुई, किसी ने मुझे जकड़ा। तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया थी कि कोई ऐसी वारदात होगी। मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड होगी, कोई लेडी होगी या कोई भी फ्रेंड होगी, या मुझे सरप्राइज़ देने के लिए कि तुम मीनाक्षी कहाँ जा रहे हो। तो मैंने ऐसे किया उसको पकड़ने के लिए। इतने देर में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरी चेन ऐसे ज़ोर से खींची और उसने ऐसे किया और उसको लेकर वो चला गया आगे। मैं ज़ोर से चिल्लाई, मैंने कहा पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो मेरी चेन लेकर भाग गया। तो उस सामने से एक गाड़ी भी, दो बंदे बैठे हुए थे, पड़ोसी थे वो उनके वहाँ के, उनका फ्रेंड भी एक आया हुआ था, उसने भी देखा। जल्दबाजी में मैंने फटाफट गाड़ी का नंबर देखा, तो लास्ट का गाड़ी नंबर मैं पढ़ पाई 8102, क्योंकि वो इतनी स्पीड में फिर निकल गया। और उसने कैप लगा रखी थी पीछे वाले लड़के ने। अब मैं उम्र भी नहीं देख पाई कि उसकी कितनी होगी, क्योंकि वो इतना फुर्तीला सा था, आया और लेकर चला गया। आप आगे भी जाते हैं इसी हाँ जी, समय? मैं बहुत जाती हूँ और मुझे मोस्टली वहाँ पे सभी जानते होंगे बाय फेस कि मैं काफ़ी सालों से जा रही हूँ। इनको भी पूछ सकते हैं गंडोता साहब को कि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, और एक मॉर्निंग वॉक वाले मोस्टली मुझे सब जानते हैं। शायद मैं उनको नहीं जानती होंगी, लेकिन वो मुझे सब जानते हैं, क्योंकि मैं रोज़ निकलती हूँ। तो मुझे इतनी ऐसी कॉलोनी में मैंने 1% भी उम्मीद नहीं की थी कि इस जम्मू इलाके में, वो भी दिन के टाइम में, ऐसा हो जाएगा। जबकि आज कोई इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतनी धूप भी नहीं थी, और मौसम भी खिला हुआ था, अच्छा मौसम था। तो इस टाइम में मेरे को ये जब सोचना ही, इन्होंने आपकी चेन खींची, कोई इंजरी वगैरह, आप गिरे ऐसा तो नहीं गिरी धक्का तो तो नहीं, धक्के तो नहीं, लेकिन उसने मुझे गर्दन पे बहुत ज़ोर से ऐसे किया। तो मैं डरी भी नहीं, मेरे को ये लगा कि वो मुझे सरप्राइज़ दे रहा है, मेरी फ्रेंड, कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि ऐसी कुछ वारदातें हुई हैं कि महिलाओं को धक्का मारते हैं, और 2-3 जगह ऐसा हुआ भी कि महिलाएं गिरी भी हैं। तो भगवान का शुक्र है कि इन्हें कोई लगी नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी गोल्ड चेन चोरी हुई है। हाँ। मैं पुलिस से कहूँगा कि जल्द से जल्द रिकवरी हो। सर, आप पुलिस स्टेशन भी गए थे और सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास आई है? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने भी असिस्ट किया है। मैंने कंप्लेंट की है कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए, और गाड़ी नंबर ये है। मेरे पास सीसीटीवी की फुटेज है। एक दो और जो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उनके नेबर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया है अपना नंबर देके, काइंडली शाम को जब बच्चे आते हैं तो सीसीटीवी फुटेज जो है जो क्लियर किए जाए, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि बंदे का फेस क्या था। आई डोंट एक्सपेक्ट कि दिन में जम्मू में ऐसा होना चाहिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। हमें 20 साल हो गए मेरे को इधर फ्लैट में रहते हुए। दिस इज़ द नियर बाई प्लेस जहाँ हम वॉक करने जाते हैं, जहाँ लाइटनिंग है, सीसीटीवी कैमरे हैं। डे लाइट इतनी बड़ी चीज़ होगी, इट इज़ अनइमेजिनेबल। इसने इमीडिएटली मेरे को कॉल किया। मैंने कहा तू पुलिस स्टेशन पहुँच, एप्लीकेशन हम रजिस्टर करेंगे, उधर कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। और मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से आया, ये वहाँ पे पास में थी। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो मैंने बोला भाई कहाँ पे आया? इसने बोला जी हम साइट पे गए हुए हैं, पुलिस स्टेशन वाले साथ में आए। फिर 2-3 घंटे मैं साथ में रहा, तो 6:30 बजे हम पुलिस स्टेशन गए, एसएचओ से मिले हैं, तो मैंने एप्लीकेशन दी है। तो उन्होंने बोला भाई 1-2 दिन वेट करो, तो उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करते हैं। मैंने जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में यही है कि एफआईआर आपको लॉन्च करनी चाहिए। मैंने उसकी रिसीविंग भी ली हुई है प्रॉपर, कि मैंने एप्लीकेशन दी है। मैं चाहता हूँ ये इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। गोल्ड तो हमारी, देखो वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स,
इट इज़ ए हार्ड अर्न मनी। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 2 का पैसा कंप्लेंट नहीं कराएंगे, FIR दर्ज नहीं कराएंगे। उन्होंने बोला जी आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा वी आर रेडी, मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँगा, मैं भी आऊँगा, जितनी बार आप बुलाओगे हम आएंगे किसी भी टाइम भी। लेकिन सर इस जगह पर क्या मतलब खतरा हो गया आप लोगों का निकलना, जैसे एक लेडी के साथ इस तरह हुआ, और भी फैमिलीज यहाँ रहती हैं? मैं कहता हूँ बहुत खतरा हो गया, क्योंकि हमने 5-6 घरों की CCTV फुटेज निकाली है। उनकी लेडीज़ बोलती है अगर हमारे इस एरिया में ऐसा हो रहा है जहाँ CCTV कैमरे लगाए, वो भी ब्रॉड डे लाइट में, वो भी इस एज के, कोई बच्चा तो है नहीं कि आजकल तो बच्चों को भी लोगों ने दे रखे कानों में, नाकों में थोड़े बहुत। इस एज में, इस एरिया में, और दिन में ये हो रहा है, तो उनमें भी डर सा हो गया है कि हम लेडीज़ को, बच्चों को, गर्ल्स को बाहर कैसे निकालें। इवन मेरे को भी लगता है यार ये फिर तो कुछ भी हो सकता है यार, एनी टाइम। मतलब वॉक नहीं कर सकते दिन में, ये तो है नहीं कि नाइट थी या अर्ली मॉर्निंग चले गए पिच डार्क में तो कुछ हो गया। डे लाइट में इस पॉश एरिया में इट इज़ अनइमेजिनेबल। जम्मू में इतना मतलब क्राइम बढ़ गया कि पुलिस इसको रोक नहीं पा रही। मैं कहता हूँ सर पुलिस अगर अपने जोर पे आए सब कुछ कर सकती है। ऐसा जम्मू में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट थोड़ी है, पहले भी है। बंदों को पकड़े, 2-4 डंडे मारे, अपने आप बोलेंगे कौन गैंग है, उस एरिया का कौन एक्टिव है। ये पुलिस की सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। सपोर्ट तभी मिलती है जब मीडिया में हाईलाइट होगा, मीडिया वाले इनको फाइल आउट करेंगे हमारे रिक्वेस्ट पे, ताकि जम्मू में ये टेरर का जो है माहौल ये ख़त्म होना चाहिए। मतलब हम तो वैली की तरफ जा रहे हैं, वहाँ टेररिज्म है, यहाँ डर शुरू हो गया। ये पूरा मामला सामने आया और मैम का जो एक झपटमारी का मामला सामने आया, इन्होंने गले में जो सोने की चेन डाली थी, आज एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हैं और वो छीन के चले जाते हैं। मैं SHO छन्नी हिम्मत से भी कहूँगा कि कृपया करके इस कंप्लेंट को सीरियसली लें और जल्द से जल्द इनके जो गोल्ड चेन है वो रिकवरी हो, और लोगों की भी जो चीज़ें चोरी हुई हैं उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए। धन्यवाद। राम राम।